नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक का फॉर्म जिन्होंने फिल किया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो फ्रेंड्स एक कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में कि जो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें अगर कोई कागजात आपके पास नहीं है या फिर कुछ अलग है या फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या हमारा नौकरी नहीं हो पाएगा, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्या हमें एक्स्ट्रा समय मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप लोग बहुत जल्दी ही मतलब ये प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी 1 महीने के अंदर। इसीलिए आप लोगों को सारा काम छोड़ के अभी फ़िलहाल इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी ज्वाइनिंग लग जाए, वो भी परमानेंट वाली, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही सुपर फास्ट मोड के अंदर काम कर रही है। तो अभी आपके स्क्रीन पर मैं आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ओपन किया है। 2 तारीख को फ्रेंड्स एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको डेट दिया हुआ है कि किस डेट पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर चले गए थे, तो फटाफट से प्लेन से आइए चाहे ट्रेन से आइए, लेकिन आज ज़रूर जाइए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले, कम ही चांस है मौका मिलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में है यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस नोटिस को अगर आप खोलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है। तो मैं इसको आपको बारी बारी से समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको किसी भी चैनल पे अच्छे से यहाँ पे नहीं समझाया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं डेट वाइज भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के कैसे कुछ आप लोगों को समाधान कैसे उसका हो पाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किस ज़िले में जाना है, आपने फॉर्म में गलती एड्रेस डाला हुआ है तो क्या कुछ करना है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा था, अब इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। कान खोल लीजिएगा दोनों और अच्छे से समझिएगा। जो पॉइंट अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्लास 9वीं 10वीं जिसको माध्यमिक कक्षा बोलते हैं, और आप साथ में उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 के लिए यहाँ पे दोनों के लिए दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन है उसका नोटिस 29 अगस्त को ही बता दिया गया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 और ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच की टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा कराना अनिवार्य करेंगे। पहले इस बात को समझिए, क्या यह यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, यानी कि सभी मूल प्रमाण पत्र, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं लिस्ट में, इसका जेरोक्स कॉपी नहीं, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र तो आपको लाना ही लाना है, और साथ में आपको 2 यहाँ पे जेरोक्स कॉपी चाहिए। 2 जेरोक्स कॉपी का मतलब क्या हुआ कि 2 फोटो कॉपी अलग से चाहिए। अगर आप केवल 9th और 10th के लिए या फिर केवल 11th और 12th के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 9, 10th, 11, 12 दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, और तो आपको 4 सेट लाना पड़ेगा, यानी कि जेरोक्स आपको हर एक जो ओरिजिनल कॉपी है उसके लिए 2-2 यानी कि 2 सेट आपको फाइल बनाना है। अलग अलग फाइल बना के लेके आइएगा, बहुत महंगा फाइल मिलता नहीं है, मार्केट से ले लीजिएगा कोई ढंग का फाइल, क्यों, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र तो आपको लेना है, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 लेना है। तो ऐसा करिएगा कि आपने जो बीपीएससी में फ़ोटो यूज़ किया था उसका तो क्वालिटी अच्छा नहीं, लेकिन उसको भी आप 2 सेट ज़रूर लेके जाइएगा। कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स गवर्नमेंट का, कभी जो वहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं उनका मूड पता नहीं कैसा है, हर जगह ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पे जो आपके पदाधिकारी वहाँ पे बैठ के आपका जांच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उनके मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो कभी क्या मांग दें, ठीक है। तो ऐसे में दिक्कत कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नया फोटोग्राफ भी लेके जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी मांग लेते हैं तो लेके चले जाइएगा अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, 2 जेरोक्स कॉपी करा लीजिएगा सबका। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ले लीजिएगा अपना, सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है सबका 2-2 फोटो कॉपी कराना है, और मान के चलिए कि अभी आपकी स्क्रीन पे ये आपका दस्तावेज है, फोटो कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्व अभिप्रमाणित लिख के, स्व अभिप्रमाणित जैसे भी हो आप हिंदी में लिख लीजिएगा, छोटा लिखिएगा भी, यहाँ पे मेरे से छोटा लिखा नहीं पा रहा है तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। स्व अभिप्रमाणित लिख के अपना सिग्नेचर करना है। इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है,
सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना जो भी सिग्नेचर है आप नीचे कर लीजिएगा, तो वो आपका स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। यानी कि आपको किसी भी गेजिस्ट्रेट ऑफिसर से अभिप्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग को लग रहा था कि स्व अभिप्रमाणित का मतलब अभिप्रमाणित करवाना है तो जाना पड़ेगा किसी गेजिस्ट्रेट ऑफिसर के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कराना है। आप चलिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स है उसको भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। अगर तीनों है तो तीनों लेके जाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके 10th क्लास में जो भी आपका स्पेलिंग वगैरह है वही वाला डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, कभी भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मत दिखाइएगा, उससे आप ही को दिक्कत होने वाला है, ठीक है। वैसे भी उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म सही भरे होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो आज तक का डेट है, फॉर्म सही जो भी आप सीरियल नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको सही कर सकते हैं। तो आज भर का मौका है, बीपीएससी की तरफ से उसको कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसके रिगार्डिंग आपका जिसमें सही डिटेल हो वही लेके जाइएगा। लेके सभी जाइएगा, मांगा कुछ भी जा सकता है, लेकिन सही वाला ही दिखाइएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ओरिजिनल के साथ आपको 2 फोटोकॉपी करा के ले जाना है। क्लास 9वीं 10वीं के लिए और अगर 11 12 दोनों के लिए करना चाहते हैं तो 4 सेट फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र में थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे और अच्छे से समझिएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के लिए फ्रेंड जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए हो गया। जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, नॉर्मल वाला जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आप बिहार सरकार के RTPS केंद्र से या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके पहली बार में बनवाते हैं। लेकिन वही बात करें फ्रेंड्स, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जाति प्रमाण पत्र थोड़ा अलग होता है। अगर आप OBC से हैं यानी कि अत्यंत पिछड़ी वर्ग या पिछड़ी वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, BC1 या BC2 से, तो आपको एक NCL का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और NCL में कन्फ्यूज़न फ्रेंड्स ये है कि NCL होता है भारत सरकार के जॉब के लिए, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। उस पर आप जब अप्लाई करेंगे तो उसी समय आपको ऑप्शन पूछेगा, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए। तो आपको यहाँ पे ये जो नौकरी है बिहार सरकार की है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाली NCL लेके जानी है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक कर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, जाति प्रमाण पत्र में जो NCL है पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए उनको लेके जाना है बिहार सरकार के नौकरी हेतु। उस पर लिखा होता है बिहार सरकार के नौकरी हेतु, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, EWS किन के लिए होता है, जो सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं जिन्होंने EWS कैटेगरी सेलेक्ट करके फॉर्म भरा था, उनके लिए यहाँ पे ये, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपने जो अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, अगर मांगा गया होगा तो वो जो आपने निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया है वही लेके जाना है, ओरिजिनल, और साथ में 2 फोटोकॉपी। जितने भी मैंने आपको बताए हैं, अगर आप कक्षा 9 10th के लिए हैं तो 2 ही फोटोकॉपी कराइएगा, और 11 12 के लिए हैं तो 4 सेट करा लीजिएगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र में आपको एक कन्फ्यूज़न है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि हम अपने पिता का घर का दें कि अपना हस्बैंड का घर का दें। तो ठीक है, देखिए, अगर आपने गलती से फॉर्म भरते समय अपने पिता के घर का एड्रेस दिया हुआ है और अपलोड किया है स्कैन करके अपने पिता का निवास प्रमाण पत्र, तो आपको पिता का ही वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने हस्बैंड वाला, जहाँ पर आपका शादी होकर आप चली गई हैं और आप अपने हस्बैंड वाला जो प्रमाण पत्र अपलोड किया है तो आपको वो लेके जाना है, ठीक है। लेकिन जो अपलोड किया आपको वही फिलहाल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप वो लेके जाइएगा, डिजेबल सर्टिफिकेट जो होता है वो वाला। निवास प्रमाण पत्र को लेके कन्फ्यूज़न है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने कहाँ जाना है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने फॉर्म भरते समय जो परमानेंट एड्रेस में जो एड्रेस दिया है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस में, तो आपने उम्मीद करते हैं कि वही वाला जो सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, आपने परमानेंट एड्रेस जो लिखा होगा वही आपको आपने निवास प्रमाण पत्र के तौर पे वहाँ पे अपलोड किया होगा, तो वही वाला लेके जाइएगा। टेम्पररी यानी कि वर्तमान पता वाला जो है वो लेके नहीं जाना है कि मेरा आधार कार्ड में ये एड्रेस है वो देख लीजिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में ये एड्रेस है वो देख लीजिए, वो नहीं मानने वाले हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो सरकारी होता है, आप RTPS सेंटर से ऑनलाइन जो अप्लाई करके निकलवाते हैं वही वाला लेके जाना है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज जो ऑलरेडी शिक्षक थे उनके लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता हैं उनके लिए थोड़ा सा आरक्षण ज़्यादा होता है, तो उनके पास अगर है वो सर्टिफिकेट तो उनको लेके जाना है। सीटेट का आपका या बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपका जो सीटेट का जो आप क्वालिफाइंग किए हैं मार्कशीट होगा और एक सर्टिफिकेट होगा, दोनों लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि बस मार्कशीट लेके गए सर्टिफिकेट छोड़ दिया। सीटेट या बीटेट पेपर 1 के लिए दोनों लेके जाइएगा, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। उसके बाद फ्रेंड्स बिहार STET का जो पेपर 1 है उसका भी आपको लेके जाना है। अगर आप पेपर 1 पास हैं और पेपर 2 पास हैं तो दोनों लेके जाइएगा। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है।
तो आपने जो भी वहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है सी टेट बी टेट या एस टेट जो भी है, तो आपको वही दक्षता वही हो गया आपका कि हाँ क्वालिफाइड है। वो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला है ऊपर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों है, तो वही यहाँ पे प्रमाण पत्र के लिए स्पेशली लिखा हुआ है। तिथि प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही लेके जाना, अलग से कोई जन्म प्रमाण पत्र बना के ले जाने का टेंशन मत सोचिएगा कि मुझे अब जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है मूल प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है, ताकि आपका जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे वो काम करेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता में आपका 1 to 5 एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है वो सारा आपको लेके जाना है, मैट्रिकुलेशन से लेके इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड जो भी हैं आप सभी के मार्कशीट भी लेके जाइएगा और मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाइएगा। किसी कारणवश अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो एक एप्लीकेशन जरूर लिख के जाइएगा, उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन जरूर लिखिएगा याद से, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा समय ना मिले। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम हैं आपके पास लेके जाने की कोशिश करिएगा। अगर इनमें से कुछ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होता है कि इतने दिन के अंदर आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको मौका दिया जाता है तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ठीक है। अगर मौका नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो आपको अलग से समय दें, ठीक है। मे बी इट्स पॉसिबल, गारंटी नहीं होती है इन चीज़ों की, लेकिन ये पॉसिबल है कि कभी कभी मिल जाता है। तो वो अपना देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि वहाँ पे गुड बिहेव करें, किसी से बहस बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी बैठे होंगे वो अधिकारी गण बैठे रहते हैं। अगर आप उनसे बहस करते हैं तो किसी का भी ईगो हर्ट हो जाता है, तो उस कारण से आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बीएड, एमएड, डीएलएड ये जो भी है मैंने आपको बता दिया है। ये शैक्षणिक संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपको लेके जाने हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। यहाँ पे देखिए 9 और 10 के लिए बीएड, बीएससी एड जो भी है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको शैक्षणिक योग्यता 11-12 के लिए भी वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको समझा दी हैं, बीएड, डीएलएड, एमएड जो भी है। शैक्षणिक योग्यता 11-12 में दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको शैक्षणिक योग्यता जितनी भी है मैंने ऑलरेडी एक ही बार में सारा कुछ बता दिया है कि मैट्रिकुलेशन से लेके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक या उसके बाद ट्रेनिंग जो भी किया है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है, 2-2 सेट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कि यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9 एवं 10 एवं 11-12 के लिए आवेदन किए हैं तो वो किसी एक तिथि को ही दोनों अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जैसे कि आप अगर किसी एक दिन भी जा रहे हैं, अगर आप 9-10 पास किए हुए हैं तो आप 11-12 भी पास किए, अगर दोनों पास हैं यानी कि 9-10 और 11-12 दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको अगर 9-10 वाले डेट पे जा रहे हैं तो आपको दोनों उसी दिन वेरीफाई करा लेना है। और जिसका डेट पहले होगा, याद रखिएगा 9-10 और 11-12 में आपका जिस सब्जेक्ट का भी डेट पहले होगा आपको उसी दिन दोनों वेरीफाई करा लीजिएगा, अपना बताइएगा कि मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ दोनों में, तो आपका खुद ही चेक कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि किस डेट वाइज यहाँ पे बताया गया वो। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शेड्यूल दिख रहा होगा जिसमें आपको डेट बताया गया है सब्जेक्ट के साथ। अररिया के लिए अंग्रेजी के लिए अगर आप हैं क्वालिफाइड तो आपको 9 तारीख को जाना है, अररिया के लिए अरबी के लिए तो 9 तारीख को जाना है। ठीक उसी प्रकार अगर आप दूसरे ज़िले से बिलोंग करते हैं तो हर एक ज़िले का यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस ज़िले में किस सब्जेक्ट के लिए जाना है। अब बात है कि फ्रेंड्स किसी किसी सब्जेक्ट में खासकर सामाजिक विज्ञान की बात करें और कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है, आप देखेंगे कि 2-2 डेट दिया हुआ है। तो मैं आपको 2 डेट देने का कारण बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग के मन में जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है उसको लेकर के वो दूर हो जाए और आप आसानी से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएँ, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए अक्सर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स क्लास आपका 9-10 के लिए है, ठीक है। 9-10 में जिसका जिसका 2-2 डेट पे लिखा हुआ है उस पे समझिएगा कि थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा हैं उस ज़िले के अंदर, इसीलिए उनको 2 दिन का समय लग रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस पे भी 2 डेट आपको दिख रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे उस ज़िले के लिए यानी कि उस ज़िले से कुछ ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाइड नहीं है, मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। बहुत लोग अगर फेल भी कर जाते हैं 25 नंबर भी लेके आते हैं तभी भी उनको पास कराया जाएगा, ऐसा उम्मीद है। लेकिन आप लोग को मैं समझा दिया हूँ कि जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 2-2 डेट दिया हुआ है उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं।
ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है आपको 11-12 का। ठीक है, 11-12 में भी आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डेट दिया हुआ है। और कंप्यूटर साइंस में कहीं कहीं पे आप देखेंगे 11-12 में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 डेट दिया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है 11-12 में जिसमें थोड़े से कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में सीट की अपेक्षा बात करें। अगर यहाँ पे 8,000-9,000 सीट है तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो संख्या है लगभग 17-18,000 के आसपास है। तो थोड़ा सा इन लोगों का कंपटीशन है। बाकी जो अलग सब्जेक्ट्स है उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं 2 डेट में एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया गया है, सॉरी वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ऐसा है कि दोनों में से किसी डेट को भी आप जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 डेट दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है कि एक दिनों में वहाँ पे वेरिफिकेशन ना हो पाए। तो किसी किसी ज़िले में है, ऐसा नहीं है कि सभी ज़िलों में कंप्यूटर साइंस के लिए 2 डेट निकाला गया है। तो आपको उम्मीद करते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में जो भी जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको ये बता दिया है कि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म में अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स, निवास प्रमाण पत्र, आपको उसी ज़िले में जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने टेम्प्रोरी वाला जो एड्रेस डाला है वहीं पे जाके आप वेरिफिकेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। और अभी भी अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो निकल जाइए, बहुत कम समय बचा हुआ है, ताकि आपका काम हो पाए, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर पाएँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।